हेलो एवरीवन। जैसे कि पिछले वाली वीडियो में हमने अवार्ड्स और ऑनर्स में नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ा और हमने नेशनल अवार्ड्स जो हैं हमारे यहाँ के 4 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स उनके बारे में देखा। फिर हमने जो स्पोर्ट्स में अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। इस वाले वीडियो में बेसिक फोकस जो होगा वो होगा जो फिल्म अवार्ड्स होते हैं, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड्स जिनको हम अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, और होगा एक इकबाल सम्मान अवार्ड है जो लिटरेचर में दिया जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे, और बुकर प्राइज़ एंड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो रिलेटेड टू अवॉर्डीज़ हैं जिन्होंने अपने अवार्ड्स को रिटर्न कर दिया था या रिफ्यूज़ कर दिया था लेने से। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स। नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं इंडिया में एवरी ईयर होते हैं। ये फर्स्ट हुए थे 1954 में। ये बहुत प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड सेरेमनी है जो इंडिया में होती है। इट इज़ बीन एडमिनिस्टर्ड along with International Film Festival of India and the Indian Panorama by the Indian government's Directorate of Film Festival since 1973. Basically इंडियन गवर्नमेंट का जो एक एजेंसी है, इंडियन गवर्नमेंट की जो एक एजेंसी है ऑन फिल्म्स या ऑन फिल्म फेस्टिवल्स, वो लोग इनको एडमिनिस्टर करती हैं कि किसको मिलना है, हु विल बी नॉमिनेटेड, हु विल बी द विनर्स, सब यही लोग डिसाइड करते हैं। देयर इज़ अ ज्यूरी जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी फिल्म को अवार्ड मिलेगा। नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो होते हैं 2 मेन कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक होती है फीचर फिल्म और एक दूसरी होती है नॉन फीचर फिल्म। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया वो मेनली डिसाइड करते हैं कि जूरी कौन होगी, कौन सी फिल्म नॉमिनेट होगी। तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया 3 जूरी मेंबर्स को सेलेक्ट करती है। जो फिल्म जो सेलेक्ट होती है दैट शुड बी सर्टिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बिटवीन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर। अवार्ड्स जो कैटेगराइज किए जाते हैं वो 3 सेक्शंस में करे जाते हैं: फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। एक और अवार्ड दिया जाता है जिसे कहते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, नेम्ड आफ्टर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये एक पॉइंट याद रखने का है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? दादा साहब फाल्के। अभी जो 2019 में हुए थे अवार्ड्स उनको कहते हैं 66 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। उसमें जूरी मेंबर्स में 3 लोग थे: रमेश सिप्पी, विवेक अग्निहोत्री एंड उदय सिंह। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन को। इसका कैश प्राइज़ होता है 1 मिलियन रुपीज़ विच इज़ इक्विवेलेंट टू $14,000। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट मिला था बधाइयों को। बेस्ट डायरेक्शन मिला था उरी को। बेस्ट एक्टर मिला था आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल को। बेस्ट एक्ट्रेस मिला था कीर्ति सुरेश, शी इज़ साउथ इंडियन मूवी एक्ट्रेस। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला था अरिजीत सिंह को फॉर पद्मावत। इसमें और भी कैटेगरीज हैं बट ये मेन कैटेगरी है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन अवार्ड्स के बारे में इस वजह से पूछा जा सकता है बिकॉज ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ अवार्ड्स हैं इन फिल्म कैटेगरीज। फिर आते हैं अकेडमी अवार्ड्स जिनको हम कहते हैं ऑस्कर्स। ये एनुअली दिए जाते हैं बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड सिनेमाज। इस साल जो अवार्ड्स हुए थे वो 92nd अकेडमी अवार्ड सेरेमनी थी जो बेस्ट फिल्म्स को देती थी ऑफ 2019। ये सेरेमनी कंडक्ट हुई थी February 9th 2020 को। पिछले साल की तरह इस साल भी इस सेरेमनी को किसी ने भी होस्ट नहीं किया था। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ जब 2 साल पहले ये सेरेमनी हुई थी उसमें जो होस्ट कर रहा था उन्होंने बाय मिस्टेक दूसरे नॉमिनेटेड जो कैटेगरी में नॉमिनेटेड थे उनका नाम ले लिया था रैदर दैन टेकिंग द नेम ऑफ द विनर।
जिसको अवार्ड जिसने जीता था, एंड देन ही करेक्टेड इट। सो इस वजह से तब से ऑस्कर्स में होस्ट विदाउट होस्ट सेरेमनी कंडक्ट की जाती है। इस साल जो बेस्ट पिक्चर मिली थी वो मिली थी पैरासाइट को। ये पैरासाइट को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का भी अवार्ड मिला था। जो बेस्ट डायरेक्टर मिला था वो भी पैरासाइट के ही मूवी के डायरेक्टर को मिला था। पैरासाइट जो है बेसिकली एक साउथ कोरियन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है ऑफ 2019। बेस्ट एक्टर मिला था जोक्विन फीनिक्स को। ही इज़ द मेन लीड एक्टर ऑफ जोकर। बेस्ट एक्ट्रेस मिला था रेनी जेलवेगर को। शी इज़ द मेन लीड एक्ट्रेस ऑफ जूडी। इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको ऑस्कर्स मिले हैं अभी तक। भानु अथैया को मिला था 1983 में फॉर गांधी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि AR रहमान को मिला था एंड गुलजार एंड रसूल पोकुटी को स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए इन 2009। भानु अथैया जो हैं उनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए मिला था फॉर द मूवी गांधी, एंड AR रहमान, गुलजार एंड रसूल को मिला था फॉर बेस्ट सॉन्ग एंड बेस्ट सिंगर। नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स जो हैं वो हैं इकबाल सम्मान अवार्ड। ये प्रेस्टीजियस लिटरेरी अवार्ड ऑफ द कंट्री हैं। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि जननपीठ अवार्ड्स भी होते हैं जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ अवार्ड्स हैं इन लिटरेचर, बट इकबाल सम्मान भी अवार्ड्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। ये अवार्ड जो होता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, विच कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 2 लाख रुपीज़ एंड अ साइटेशन। 2018 में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर फैकल्टी मेंबर को मिला था ये अवार्ड, जिनका नाम है प्रोफेसर गजम्फर अली। फिर आते हैं बुकर प्राइज़ अवार्ड्स। बुकर प्राइज़ जो होता है वो बेस्ट फिक्शन को मिलता है, फॉर्मली नोन एज बुकर मैककॉनल प्राइज़। ये बुकर मैककॉनल प्राइज़ जो था नाम वो 1969 टू 2001 था। देन इसका नाम चेंज हुआ टू मैन बुकर प्राइज़ 2002 टू 2019, और अब जाके इसको कहा जाता है बुकर प्राइज़ अवार्ड्स फॉर फिक्शन। In 2019, Margaret Atwood and Bernardine Evaristo received this award. जो सबसे पहला अवार्ड था वो मिला था PH न्यूबी को इन 1969। ये सेट ऑफ अवार्ड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं एंड उन नॉवेल्स को दिए जाते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं एंड आर पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द अवार्ड सेरेमनीज़। खुशवंत सिंह ने अपना पद्म भूषण अवार्ड रिटर्न कर दिया था इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार विच वॉज हेल्ड इन 1984। फिर इनको अवार्ड किया गया था पद्म विभूषण इन 2007। खुशवंत सिंह को पद्म भूषण जो मिला था वो मिला था इन द ईयर ऑफ 1974। इन्होंने जो ये रिटर्न किया था बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक कोड नेम था ऑफ एन इंडियन मिलिट्री एक्शन जो कैरी किया गया था बिटवीन 1 एंड 8 जून ऑफ 1984। ये किया गया था मिलिटेंट रिलीजियस लीडर जो हैं भिंद्रनवाला और उनके फॉलोअर्स को हटाने के लिए फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है। इस मिलिट्री एक्शन को जितने भी सिख्स हैं वो वर्ल्ड वाइड उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। दिस वॉज द रीज़न वाई खुशवंत सिंह returned his Padma Bhushan. Then he was later awarded Padma Vibhushan in 2007. फिर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक सिस्टर गीता मेहता जिनको पद्मश्री मिला था, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया था टू एक्सेप्ट द अवार्ड जो सेंटर ने ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे उनको देने को डिसाइड किया था। इनको पद्मश्री मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। इनको ये अवार्ड मिला था 2019 में। इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था ये कह के दैट इट वाज ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि भूपेन हजारे को भारत रत्न मिला था एज पोस्थमस। ये अवार्ड इनकी फैमिली ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू एक्सेप्ट।
as a form of protest against the CAA bill. यह अवार्ड भूपेन हजारिका को मिला था in the year 2006, but due to the protest against the CAA bill, इनकी फैमिली ने ये अवार्ड रिटर्न कर दिया था. अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. यही सर्टन अवार्ड्स हैं विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग.